Hello students, today we will discuss the topic evaporation. Evaporation क्या होता है? EVOPORATION. Evaporation क्या होता है? जैसे हम अपने कपड़ों क्लोथ्स को वॉश करने के बाद उनको सनलाइट में स्प्रेड कर देते हैं उनको सूखने के लिए, तो क्या है धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद जो पूरे ड्राई अप हो जाते हैं। यानी कि जो क्लोथ्स के अंदर जो वाटर होता है वो जो है स्लोली जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और सरफेस पे आकर के एकदम से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसको कहते हैं अपन इवोपरेशन। यानी कि changing of liquid into gas at below its melting point. Below its boiling point. Below its boiling point known as evaporation. ठीक है, एवापोरेशन जो होता है वो किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करता है, यानी कि एवापोरेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवोपरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस है, वेट सरफेस, अब इस पर जैसे सनलाइट गिरती है, जैसे इसको टेम्परेचर दिया जाता है, तो सरफेस पे ये मॉलिक्यूल जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और ये सरफेस पे आ जाता है और फिर जो है एयर एटमॉस्फेयर के साथ मिक्सअप होकर ये एटमॉस्फेयर में मूव कर जाता है। इस तरह से इवोपरेशन की सिचुएशन होती है। तो इवोपरेशन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले अपने पास है सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया का मतलब ये कि हम एक तो जो है हम ये गिलास में लिक्विड वाटर लेते हैं और एक जो है हमारे पास इस प्लेट में वाटर है। इसका सरफेस एरिया लो है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया पे लाइट ले जाएंगी तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इवोपरेशन ज़्यादा होता है, ये जल्दी सूख जाता है और ये कम जो है ज़्यादा टाइम लेते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई क्लोथ है, ये क्लोथ है, हमने इसको धो करके निचोड़ के इसको इस तरह से डाल दिया और दूसरा जो है क्लोथ अपने पास है उसको हमने स्प्रेड आउट कर दिया। तो इसका एरिया कम है तो इसका सरफेस एरिया कम होगा और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो हमारे पास ये वाला क्लोथ जल्दी ड्राइड अप होगा और ये जो है स्लोली ड्राइड अप होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इवोपरेशन है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, किसके? सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। टेम्परेचर पर इवोपरेशन की रिएक्शन किस तरह से डिपेंड होती है। अब एक तो जो है हम जैसे क्लोथ्स होते हैं उनको धोने के बाद
सनलाइट में स्प्रेड करते हैं। एक तो हम समर सीजन में उनको जो है स्प्रेड करते हैं, और एक बार जो है हम विंटर सीजन में स्प्रेड करते हैं, और एक बार जो है रेनी सीजन में स्प्रेड करते हैं। तो सबसे पहले जो है सूखेंगे जो क्लोथ्स, तो वो किस में सूखेंगे? समर सीजन में। तो यानी समर सीजन में टेम्परेचर जो है हाई होता है, और विंटर सीजन में जो टेम्परेचर होता है लो होता है। तो इवेपोरेशन की जो रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है और लो टेम्परेचर पे कम होती है। तो इसको हम ये शो करेंगे वेट क्लोथ्स ड्राइड इन समर takes less time with respect to in winter season। तो क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर इन समर ग्रेटर देन टेम्परेचर इन विंटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जो इवेपोरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मीनिंग सीधा सिंपली ये है कि जो है अपने जो भी लिविंग बींग्स है चाहे नॉन लिविंग बींग्स है जिनमें क्या है वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर जो है एटमॉस्फेयर में किस तरह से एवोपरेट होता है, किस तरह से एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, इसको हम समझा सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है अपने पास विंड। अब हम क्या करते हैं, एक तो क्या है बहुत तेज विंड है, उस ड्यूरेशन में हम जो है वेट क्लोथ को सुखाते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। और जब स्लो विंड होती है, हवा धीरे चलती है, तो उसमें जो है टाइम लगता है। तो कहने का मतलब ये है ड्राइंग क्लोथ इन फास्ट विंड ग्रेटर देन क्या होगा? स्लो विंड। जब फास्ट विंड ब्लो होती है तो उसमें जो है कपड़े जो है अपने पास क्लोथ्स जो है वेट क्लोथ्स जल्दी जो है ड्राइड अप हो जाते हैं कंपेयर टू स्लो विंड में। तो इससे जो हो जाएगा हमारे पास एवोपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ विंड। राइट, तो ये हमारे पास विंड के प्रोपोर्शनल होता है फास्ट विंड, और जिसमें जो है अपने पास एवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और एवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्या है एवोपरेशन की रिएक्शन पाई जाती है। नेक्स्ट आता है अपने पास, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? ह्यूमिडिटी क्या है? नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स in air known as humidity। ह्यूमिडिटी जैसे रेनी सीजन आता है अपने पास, जब बारिश के दिन आते हैं तो उसमें जो है हमारे पास क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो है चिपचिपापन होता है, यानी कि अपने पास ह्यूमिडिटी कम से कम
सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो जितनी ज़्यादा पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स एयर में होंगे उतनी ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी होगी। तो जैसे अपने पास एक तो रेनी सीजन में ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन रेनी सीजन इज ग्रेटर देन और क्या जाएगा इन समर सीजन। जब रेनी सीजन होता है उसमें टाइम जो है टाइम टेकन इन ड्राइंग, टाइम जो लगता है इन ड्राइंग रेनी सीजन इज ग्रेटर देन समर सीजन। तो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा ह्यूमिड जो है एटमॉस्फेयर है तो उसमें जो है इवेपोरेशन की रेट स्लो हो जाती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। तो ये इवेपोरेशन की रिएक्शन हमारे पास इस तरह से 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। इस तरह से हमको जो है इसको जो है चैप्टर है अपने पास इसके अंदर इवेपोरेशन की रिएक्शन को हम इस तरह से समझा सकते हैं। अब इस चैप्टर में क्या कहते हैं कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेनी सीजन में जो है टाइम क्यों लगता है कपड़ों ड्राई होने में, समर सीजन में जल्दी क्यों सूख जाते हैं, विंटर में जो सबसे ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, समर सीजन में क्यों सूख जाते हैं, और जो है एक गिलास का पानी जो है उसको इवेपोरेशन में टाइम क्यों लगता है, उसमें जो है प्लेट के पानी को ड्राई जल्दी क्यों हो जाता है। तो कई इस पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिनको आप बुक्स के अंदर कंसल्ट करेंगे और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ये अपना फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट होता है। राइट।